और अकेले लड़ भी रही हूँ। अब हम कितना, अब मेरे से संघर्ष करना पार नहीं लगता है। अब लगता है कि हम इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा कि जिस दिन हम रोते नहीं होंगे। हम अपना बारे में सोच के रोते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, मेरे को रूम नहीं मिलता है, कोई रखता नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, मेरे को घर नहीं है, मैं खुद नहीं कमाती हूँ, मुझे तो कमाना पड़ेगा, जीने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, मेरे को जॉब नहीं मिलता है। हम यही सोच सोच के मतलब बहुत रोती हूँ। अपना मतलब शक्ल देखती हूँ तो और सबके देखती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है। तो हम सर को देखे तो मेरे आँख में आंसू आ गया था। मुझे दहेज के लिए जलाया गया ससुराल में। शादी भी कर लिया है। आपका शादी हुआ फिर? मेरे से कौन शादी करेगा? मेरा फेस ही नहीं है तो मेरे से शादी कौन करेगा? आदमी कितनों भी बेकार होता है ना, बट उनको लड़की सुंदर चाहिए। जब मेरे पास रुपया नहीं रहता था लॉयर के लिए, तब उनको कॉल करते थे कि भैया एक लॉयर मेरे को रखवा दीजिए, तो उन्हें ही मदद करते थे। अभी कौन केस लड़ता है आपका? अभी केस मैं ही लड़ रही हूँ, मेरी दीदी खर्चा उठा। तो मनी महाराज अभी कुछ ऐलान किए हैं मंच से? हाँ सर, तो बोले कि एक मतलब गाना करेंगे आपके साथ। गाना आपके साथ करेंगे? हाँ। बिन दहेज को तो कोई शादी ही नहीं कर रहा। जिसने कानून बनाया वो खुद दहेज लेता है। जज बैठा हुआ है कुर्सी पे, दूसरे को न्याय दिलाता है, वो खुद दहेज लेके शादी करता है। मनी महाराज को आप किस लिए जानते हैं? मनी महाराज कॉमेडी करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, लेकिन आज पटना में मनी महाराज अपने फिल्म के एक गाने के प्रमोशन में पहुंचे थे, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि पब्लिक दीर्घा में बैठे हुए लोगों के आंख में आंसू आ गया। हुआ क्या, जो मेरे बगल में लड़की बैठी है मंच पे पहुंचती है और रोने लगती है मनी महाराज से गले लग करके, और आप देख सकते हैं कि दहेज उत्पीड़न की शिकार ये बच्ची आज मनी महाराज के प्रमोशन में पहुंची थी। रील्स भी बनाती है। इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये क्यों रोने लगी और पूरा नाम क्या है आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरी नाम नीतू चौधरी हुआ और मुझे दहेज के लिए जलाया गया ससुराल में। दहेज के लिए हुआ था घटना? हाँ, एक बाइक 1 लाख रुपया कैश मांग रहा था, जो मेरे पापा नहीं दे पाए, तो वो लोग मिट्टी के तेल डाल के 3 आदमी पकड़ के मेरे को जलाया था। अच्छा, अभी आप मंच पर पहुंची, इस पर हम बात करेंगे। तो आप रोने लगी मनी महाराज से गले लिपट करके? हम ना अपना मतलब शक्ल देखती हूँ तो और सबके देखती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है। तो हम सर को देखे तो मेरे आँख में आंसू आ गया था। तो सिर्फ दहेज के लिए हुआ था मामला कि कुछ और था? कहाँ शादी हुआ था आपका? मेरी शादी मुंगेर में हुआ था और मैं रहने वाली बेगूसराय की निवासी हूँ और ससुराल मुंगेर हुआ। सिर्फ दहेज के लिए ही जलाया था मेरे को। दहेज के लिए जला? हाँ, अभी तक बट केस चल ही रहा है, बस डेट पे डेट पड़ता है और कुछ हुआ नहीं है। वो लड़का कुछ दिन पकड़ा के जेल में रहा 2-3 मंथ, फिर निकल बेल मिल गया उसको। बेल मिल गया उसको? हाँ, वो तो अब अच्छा से घूर रहा, ऊपर से शादी भी कर लिया है। आपका शादी हुआ फिर? मेरे से कौन शादी करेगा? मेरा फेस ही नहीं है तो मेरे से शादी कौन करेगा? ऐसा बात नहीं, समाज में बहुत तरह के लोग हैं जो... समाज में बहुत तरह के लोग हैं, हम जानते हैं, लेकिन आदमी कितनों भी बेकार होता है ना, बट उनको लड़की सुंदर चाहिए, खूबसूरत चाहिए। भले वो जैसे भी दिखते हैं, अपना वो मैं सूरत नहीं देखेगा, लेकिन अगला की सूरत देख के ही शादी करता है। खैर, आपके साथ जो घटना हुआ उसका पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। सहानुभूति है आपके लिए। रोइए नहीं, पहले आँख का आंसू पूछ लीजिए। रोइए नहीं, हिम्मत रखिए, लड़ना है लड़ाई, ठीक है? हिम्मत तो मैं 8-9 साल से रख रही हूँ और अकेले लड़ भी रही हूँ। अब हम कितना, अब मेरे से संघर्ष करना पार नहीं लगता है। अब लगता है कि हम इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हिम्मत नहीं हारना है, समाज के लोग हैं। बहुत सारा मीडिया कर्मी आए थे, सब वही बोले थे कि क्या मदद चाहिए। जब मदद मांगिए तो मदद नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, मेरा 1 साल पहले न्यूज़ बहुत काफ़ी चला था, बट बहुत मीडिया कर्मी थे, बोले थे कि मेरे को कॉल कीजिएगा, हम मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करें। बाद में जब मेरे पास रुपया नहीं रहता था लॉयर के लिए, तब उनको कॉल करते थे कि भैया एक लॉयर मेरे को रखवा दीजिए, तो उन्हें ही मदद करते। अभी कौन केस लड़ता है आपका? अभी केस मैं ही लड़ रही हूँ, मेरी दीदी खर्चा उठाती है। लॉयर कौन है आपके? लॉयर गोपाल जी हैं बेगूसराय के, और केस हाई कोर्ट तक आया था।
हाई कोर्ट में अभी केस है या फिर बेगूसराय में? फिर अभी बेल मिल गया तो बेगूसराय केस चल गया है। बेगूसराय चले गए। हाँ। आज आप मनी मिराज जी से मिली, आप रील्स वगैरह बनाती हैं, वीडियो डालती हैं? हाँ, मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक का आईडी नया है अकाउंट, और इंस्टाग्राम पे 1 साल पहले से बनाती थी मैं। कितना फॉलोअर है अभी? 38,000 है। 30,000 है? 38,000। 38,000 है। हाँ, फॉलोवर्स है, और 1-2 वीडियो मेरा मिलियन में भी है। तो मनी मिराज अभी कुछ ऐलान किए हैं मंच से? हाँ सर, तो बोले कि एक मतलब गाना करेंगे आपके गाना साथ। आपके साथ करेंगे? हाँ, कैसा लगा जब बोले तो? बोले तो अच्छा लगा, हिम्मत मिली मेरे को अंदर से। यही तो बोल रहे हैं कि समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे, जब धीरे धीरे आप लड़ के सामने आइएगा, अपनी कहानी बताइएगा, तो बहुत इस तरह के लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हैं, बट कहने को आपको लगता है कि बहुत सारा लोग हैं, जब खड़े होने के वक्त आता है तो कोई खड़ा नहीं होता है किसी के साथ। अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, अकेले रोना पड़ता है, अकेले हर एक चीज़ अकेले ही करना पड़ता है। कोई दुनिया में किसी का साथ नहीं देता है। न्याय के लिए बस आप लड़ रही है ना? मैं न्याय के लिए अभी से नहीं, 8 साल से केस लड़ रही हूँ, 7-8 साल 8 से। साल हो गया? हाँ, और केस में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। बस बोलता है मैनेज कर लो, 3 लाख रुपया दे रहे। मेरा 3 ही लाख की ज़िंदगी है, इतना फेस बर्बाद कर दिया। तुम शादी कर लियो, ऊपर से 3 लाख रुपया दे के हम केस मैनेज कर दें। जो लोग दहेज लेते हैं उन लोगों का क्या कहना है आप लोगों का? अब जो ले बिन दहेज को तो कोई शादी ही नहीं कर रहा। जिसने कानून बनाया वो खुद दहेज लेता है। जज बैठा हुआ है कुर्सी पे, दूसरे को न्याय दिलाता है, वो खुद दहेज लेके शादी करता है। अब दहेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो दरोगा है वो खुद दहेज लेता है। अच्छा आदमी अच्छा पद पे है, वो खुद दहेज लेता है, खुद कानून का विरोध करता है, और उधर कानून का विरोध करता है, इधर दहेज लेता है खुद ही। अब दहेज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? दहेज के बिना तो किसी की शादी नहीं होता है। और मेरी शादी करने के लिए 3 बहन और भी है। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कुछ नहीं करते हैं। भाई लोग हैं? हाँ, भाई हैं, बस दुकान खोले हुए हैं, एक नॉर्मल दुकान है, उससे घर परिवार किसी तरह चल जाता है। और मेरी खर्चा, मैं पटना में रहती हूँ, मेरी खर्चा बट मेरी दीदी उठाती है, बड़ी वाली पटना में क्या बहन। करती हैं रहते? बस रील्स बनाती हूँ और म्यूजिक क्लास करती हूँ, और कुछ नहीं करती। गाना भी गाती हैं? गाना गाती हूँ। कोई गाना गाइएगा? मेरा तो मतलब गला भी खराब है, क्योंकि हम 2 दिन से पहले से हम बहुत रोए हैं। क्यों रोती हैं इतना? अभी मंच पे भी रो मतलब रही हैं आप। 8-9 साल से पर डे 1 दिन रोते होंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा कि जिस दिन हम रोते नहीं होंगे। हम अपना बारे में सोच के रोते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, मेरे को रूम नहीं मिलता है, कोई रखता नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, मेरे को घर नहीं है, मैं खुद नहीं कमाती हूँ, मुझे तो कमाना पड़ेगा, जीने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, मेरे को जॉब नहीं मिलता है। हम यही सोच के मतलब बहुत रोती हूँ अपने आप से। कौन मेरा हाथ थामेगा? बहुत तरह की बात, खाली दिमाग होता है तो बहुत तरह की बात दिमाग में आ ही जाता है। तो वही सब सोच के पर डे 1 दिन हम रोती होंगी, कभी कोना न कोनो समय में हम ज़रूर रोते हैं। चलिए, तो अब और ज़्यादा सवाल जब हम खुद नहीं कर पाएंगे, हम खुद भावुक हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी ऐसे बच्ची के साथ बैठे हैं जिसके साथ इतना घटना घटा, और अभी भी हिम्मत से 8 साल से लड़ रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हम आए थे मनी मिराज के गाना को प्रमोशन में कवरेज करने, लेकिन जब ये दृश्य देखे तो खुद मेरे आंखों में आंसू आ गया। और मनी मिराज भी जब इस सारी चीज़ों को जानने की इनके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मंच से कहा कि देखिए, अगला जो मेरा गाना आएगा उसमें मैं इनको रोल दूंगा, और साथ ही इनको फेमस करने के लिए मनी मिराज अपने आईडी पर इनका रील्स का वीडियो जो उन्होंने शूट कराया स्पेशल, उसको डालेंगे। तो ये सब कुछ हुआ है घटना। देखिए, मनी मिराज को लोग तरह तरह से ट्रोल करते हैं कि मनी मिराज सिर्फ समाज में गंदा चीज़ फैलाते हैं, लेकिन ये गंदगी जो समाज ने फैला कर रखा है दहेज को लेकर के, एक बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया है, उसको हौसला देने के लिए बहुत कुछ तो मनी मिराज अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हौसला मिला। बच्ची खुद कह रही है कि देखिए, उस ऐलान से हमको हिम्मत बढ़ा है कि इस बच्ची का आप लोग मदद कीजिए, और कोशिश का यही रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से बच्ची को कुछ मदद हो सके।